देखिए क्वेश्चन 2023 का है, ठीक है। इसमें ये क्या है कि एक खगोलीय दूरदर्शी है से 2 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर दूर स्थित है एक बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर की है, ठीक। खगोलीय दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित एक 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है, ठीक है। दूरदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बने, यानी जो दूरदर्शी का हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस, उससे जो बना प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। इसके अलावा दिया गया है जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है 150 सेंटीमीटर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। आसानी से लगेगा नहीं जब तक आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी में जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है, और जबकि नेत्रिका लेंस जो होता है वो छोटा होता है। इतना भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और नेत्रिका लेंस छोटा होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस, और इसको क्या कहते हैं? आईपीस कहें, नेत्रिका लेंस कहें। ये हमारा अभिदर्शक लेंस है, ठीक है। और ये वाला हमारा जो है वो क्या है? ये हमारे पास नेत्रिका लेंस है, ठीक। अब इसकी मेन एक्सिस बना देते हैं, ये इसकी मेन एक्सिस है, ठीक है। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर 2 किलोमीटर इतनी पास तो दिखा नहीं सकते, काफी दूर होगा। तो 2 किलोमीटर दूर हम मान लेते हैं कहीं पर वस्तु जो हमारे पास इमारत है वो क्या है? 2 किलोमीटर दूर है। ये इमारत जो है यहाँ से मान लेते हैं ये हमारे पास इमारत है, क्या है? ये इमारत है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो दी गई है पेपर में वो कैपिटल एच मान लेते हैं, और ये दिया गया है कितना? 100 मीटर की है, ठीक है। 100 मीटर है, याद रखना मीटर है। अब हमें क्या करना है? इससे इसकी इमेज बनाना चाहते हैं, तो इससे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बनानी है, एक तो काम होगा कि इसकी मेन एक्सिस से लाइन पास होनी चाहिए, दूसरा क्या है? इसके समांतर जानी चाहिए। तो एक समांतर वाली हम ऐसे दे देते हैं, ये समांतर गई, ये यहाँ फोकस हो गई, ठीक है। और एक इसकी मेन एक्सिस से जाती है, ये दोनों जहाँ मिलेंगी, थोड़ा सा और एडजस्ट करके बनाना होगा डायग्राम जिससे ये दोनों मिल जाएं, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं और ही मिला दें जाके। इसको हमें ऐसे बनाना है कि इसको मिलाते हुए दिखाना है कि यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक। तो ये हमारे पास इसमें आई, ये फिर ऐसे गई, ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही। कहाँ पे इंसिडेंट हो रही? यहाँ पे। तो यहाँ पर इंसिडेंट होती है, मिलती हैं आपस में, वहाँ पे इनकी इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज बनती है। तो ये इनकी इमेज बन जाएगी, क्या बन जाएगी? ये इमेज बन जाएगी। इसी इमेज की हाइट पूछी जा रही है, ये क्या है? क्या पूछा जा रहा है? इसी की हाइट पूछी जा रही है कि ये कितनी है। समझे बात? ये जो लाइन है ये हमारे पास बिल्कुल इसके सेंटर से जाएगी, जैसे ये है। तो इसको थोड़ा सा दिखा दो, तिरछा तिरछा नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे सीधी, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके आगे का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, इसके आगे इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो है इसके लिए, इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। तो इससे भी एक जो किरण है वो जाएगी इसके पैरेलल हो जाएगी एक। थोड़ा इसको बड़ा सा बना दें, इससे ये एडजस्ट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इससे एक लाइन ऐसे पास करा देते हैं, और एक लाइन इसकी जो है इसके फोकस से जाएगी, और एक लाइन इसके ऐसे जाएगी। ये दोनों इधर तो मिलने वाली नहीं है, यहाँ कहीं मिलेंगी, ऐसे तो निकल जाएंगी। एक इसके जैसे इसके फोकस से गई थी, एक इसके पैरेलल जाएगी तो इधर चली जाएगी, ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब पीछे मिलाओगे कहीं, इनको जब पीछे खींच के लाओगे, जैसे हम इसको पीछे खींच के लाते हैं इसे, और फिर इसको पीछे खींच के लाओगे, तो इनकी इमेज यहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज बनेगी। लेकिन देखो
ये तो बना दिया, अगर ये आप नहीं बनाते तब भी ठीक था, क्योंकि हमारा सारा काम इससे और इस वाले ट्रायंगल से हो जाता, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। क्योंकि इसने पूछा है कि हमारे पास जो ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है, इससे इमेज की हाइट कितनी होगी। अगर इससे पूछता तब ये हमको कंप्लीट करना होता। फिलहाल हमसे पूछा गया था कि इस वाले लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से इसकी जो इमेज बन रही है, इसकी हाइट कितनी होगी ये बताना था। देखो अब सुनो, यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर, कितना है ये हमारे पास दिया हुआ है, इसके सेंटर से है बिल्कुल ये 2000 मीटर है। 2 किलोमीटर का मतलब है 2000 मीटर है, ये 100 मीटर है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी होता है तो वहाँ पर जो ये वस्तु की इमेज बन रही है, क्या बोल रहा हूँ, जो वस्तु की इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस से, वही इमेज उसकी फोकस दूरी के बराबर होती है। क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी है, इस खगोलीय दूरदर्शी की वजह से जो इसकी इमेज बनेगी, इस इमेज की डिस्टेंस वही डिस्टेंस होगी जो इसकी फोकस दूरी की होगी। समझ गए ना? फिर से सुन लो, इस खगोलीय दूरदर्शी से जहाँ पर इमेज बन रही है वो वाली डिस्टेंस वही डिस्टेंस होगी जो इसकी फोकस दूरी है। यानी फोकस दूरी और इसकी जो डिस्टेंस बन रही है दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट ज़रा सा अंतर आता है, इस वजह से उसको हम इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो F0 है, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है FO के, VO के, सॉरी, ये बात समझ में आ जाए तो काम हो जाएगा। F0 अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है V0 के। रीज़न ये है कि आप यहाँ पर फार्मूला अगर लगाओगे, ये वाला फार्मूला साइड पे देख लो, 1/F0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0। U0 की वैल्यू 2000 किलोमीटर है। जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी इसकी बढ़ती है ना, तो इनमें और इनमें रिलेशन, ये क्योंकि 2 किलोमीटर है, ये अप्रॉक्सीमेट जीरो की तरफ जाने लगता है। क्या जाता है? जीरो की तरफ। जब ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बात समझ लेना। अगर ये दोनों क्या हैं, ये जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये डिस्टेंस बहुत हो जाएगी, यानी यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अब 2 किलोमीटर दूर डिस्टेंस होती है ना, पास होती नहीं, सेंटीमीटर तो है नहीं, तो ये दूर हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ये पार्ट जीरो होने लगेगा। जब ये पार्ट जीरो होने लगेगा तो F0 और V0 इक्वल आ जाएगा। समझ गए? ये समझ लो तो इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि यहाँ पर यही कन्फ्यूजन होती है। ये जो है अगर 1 किलोमीटर भी दिया होता तब भी ये और ये V0 और F0 इक्वल आते हैं। और सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर जो वस्तु की इमेज जो बन रही है उसकी दूरी और फोकस दूरी आपस में बराबर होते हैं। इतना याद रखो, काम हो जाता। अब देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये O है, ये O डैश है, ठीक है। ये हमारा क्या है, C है, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर P है और ये P डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक अगर हमारे पास कहीं पर भी ऐसा शेप बन के आता है, कहीं पर भी हमारे पास ऐसा शेप बन के आता है, ठीक है, एक्स वाला करके, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, समांतर त्रिभुज होते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ये वाला शेप कहीं पर भी बन के आता है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों समरूप ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल जो है त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज O डैश और C तथा त्रिभुज कौन है, CPP डैश, क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। जब समरूप त्रिभुज है तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं, इसकी हाइट डिवाइड बाई इसकी हाइट। क्यों क्या होता है, इसकी हाइट डिवाइड बाई इसकी हाइट, तो यहाँ पर कैपिटल H डिवाइड बाई स्मॉल h, इसकी डिस्टेंस डिवाइड बाई इसकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद ये डिस्टेंस डिवाइड बाई ये भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका रेशियो लेंगे तो इसके साथ देंगे, ये डिवाइड बाई ये बराबर होगा ये डिवाइड बाई ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा OC डिवाइड बाई CP, क्या है, CP, ठीक है। समझ गए ना, CP। अब यहाँ पे देखो OC कितना है, OC जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा UO है, ये क्या है UO, और डिवाइड बाई CP कितना है, CP हमारा V0, ये VO, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये बराबर तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर, तो इसको हम इधर लिख दें थोड़ा,
कितना है, ये हमारे पास 150 मीटर। देखो यहाँ पर भी मीटर लिखा है, यहाँ पर भी मीटर लिखा है, तो इसको भी हम क्या है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो मीटर लिख देते हैं 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, केवल स्मॉल एच की वैल्यू फाइंड करना है। स्मॉल एच की वैल्यू फाइंड करना है, कैपिटल एच कितना है, ये 100 है, ये कितना है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू ये यू नॉट कितना है, 2000 है, 2000 है। और हमारे पास वी नॉट कितना है, वी नॉट हमने बताया कि ये एफ नॉट और वी नॉट इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होती जाएगी, यू नॉट जितना दूर होता जाएगा, 2 किलोमीटर काफ़ी दूर होता है, पास नहीं होता है, तो ये जीरो की तरफ पहुँच जाएगा। जब जीरो की तरफ पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, डिवाइड बाई वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.5। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, 1 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 1.5 डिवाइड बाई, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 20। अब इसका जीरो हटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 15 डिवाइड बाई 200। ये हमारा किस में आया है, मीटर में आया है। किस में आया आंसर, मीटर में आया है। अब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है आपका, एच इज इक्वल टू 15। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 2 से इसको काटोगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था कि आपको फार्मूले याद हो या ना याद हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट और डायग्राम याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब करने वहाँ बैठे ना, जब वहाँ करने बैठना तो ये पूरा डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इतना डायग्राम बना के दिखा देना, बस काम हो जाएगा। क्योंकि इसने इस वाले लेंस से इस वाले लेंस से उसकी हाइट पूछी है। अगर इससे पूछता तो फिर हम बनाते ये वाला डायग्राम। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये दो ट्रायंगल हमारे क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो इसका भी निकल आता। ठीक है, तो ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, वही बच्चे कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखो अभी थ्योरी अगर नहीं करा पा रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि थ्योरी हम ऐसे नहीं कराना चाहते कि हवा में उड़ा दे। एक तो समय नहीं है, दूसरा काम इतना रहता है। ठीक है, उस काम की वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है थ्योरी। बाकी कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी टॉपिक का हो, नहीं समझ में आता तो आप टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन भेजिए, उसका सोल्यूशन करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।